एक गरीब किसान की कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामू अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेजी से थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। रामू के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर जा रहा था। जंगली जानवरों का झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर देते थे। रामू के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसको देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक साहूकार से पैसा उधार लिया था और साहूकार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामू मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूज बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसने अपने पैरों की फिक्र नहीं की थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामू अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामू गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूज की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी जानवरों का झुंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामू दिन में रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामू की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था। साहूकार अक्सर आके रामू को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामू हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में अच्छी फसल लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूज की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामू को हो रही थी, इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेतों में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूज की फसल की कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी समय शुरू होने वाला है। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े।
रामू और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। रामू की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामू ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और फसल इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामू ने की थी। खेत में तरबूज चमक रहे थे। इस साल तरबूज की कीमत भी बहुत अच्छा था, इसलिए रामू सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामू सुबह जगा और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम उसकी खुशी से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाना का लेके खेत में आई और रामू को खाना खिलाया, और उसके बाद रामू आराम करने लगा। रामू की पत्नी खाना देकर चली गई। रामू खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामू भी उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सनसन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामू के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामू ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। रामू को नींद आते ही एक जानवरों का बड़ा झुंड आया और खेत में टूट पड़ा। रामू इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और जानवरों ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूज और पौधों पूरी तरह नष्ट कर दिया। रामू नींद में सपने देख रहा था। जानवरों का पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर के 3 बजे के आसपास जब रामू की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही जानवर घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूज नहीं बचा था। रामू की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां रामू सोया हुआ था। उसने रामू को जगाया और जब रामू उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वो वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था, साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रामू की पत्नी बेहोश होकर वहीं ही गिर गई। रामू को भी होश नहीं था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह टूट गए थे। रामू और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथराव सी हो गई थी। खेत में चर रहे 2 जानवर भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था।
खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि उसे जानवर भी खा सके। रामू ने आसमान की तरफ देखा और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गया।